आज 12 जनवरी 2024 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ आत्मा भाई से बात करो। ऐसी दृष्टि पक्की करो तो भूत प्रवेश नहीं करेंगे। जब कोई में भूत देखो तो उससे किनारा कर लो। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, अपने को आत्मा समझ आत्मा भाई से बात करो। एक भाई था, तो उसने कहा सूरज भाई से कि भाई, मेरा योग 8 घंटे लग नहीं पा रहा है, मुझे उपाय बताइए। तो सूरज भाई ने कहा, आप सभी को क्या समझते, कौन सी दृष्टि से आप सभी को देखते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं तो सभी को जैसे देखते हैं वही दृष्टि से देखते हैं। कि नहीं, आप सभी को आत्मा देखो। पूरे विश्व की हर मनुष्य आत्माओं को, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, सबको आत्मा देखो। तो वो भाई सबको आत्मा देखने लगा। कुछ ही दिन में फिर उसका पूरा योग 8 घंटा लग गया, 8 घंटे तक पहुंच गया। तो यही हम सभी को करना है कि हम सभी को आत्मा देखनी, स्वयं को आत्मा निश्चय करना है और सामने वाले को भी आत्मा देखना है। क्योंकि कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, आत्मा शरीर के नाते से तो कोई भाई भाई नहीं होंगे, क्योंकि आत्मा के नाते से हम सभी आत्मा भाई भाई हैं। क्योंकि सबका मालिक एक है, धरती एक है, जल एक है, अग्नि आकाश सब एक है, सबका खून एक है। तो फिर हम सभी आत्मा, जो ज्योति प्रकाश लाइट, तो हम सभी आत्माएं हैं। तो आत्माओं का पिता तो एक ही है, तो हम सभी आत्मा भाई भाई हैं। तो बाबा ने यही कहा, बाबा ने कहा बच्चे, आत्मा समझो, स्वयं को आत्मा देखो और सामने वाले को आत्मा देखो। क्योंकि इससे कोई भी अंदर भूत प्रवेश नहीं करेगा। जितने भी जो भी भूत होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो किसके कारण आते हैं? जब हम शरीर समझते हैं। अगर हमने आत्मा देखा तो कोई भी हमारे अंदर भूत प्रवेश नहीं करेंगे। प्रसन्न बाप का बनने के बाद भी आस्तिक और नास्तिक बच्चे हैं, वह कैसे? उत्तर में बाबा कहते हैं, आस्तिक वह हैं जो ईश्वर कायदों का पालन करते हैं। आस्तिक वह है जो ईश्वर कायदों का पालन करते हैं, देह अम्मानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। और नास्तिक, बाबा कहते हैं, और नास्तिक वह है जो ईश्वर कायदों के खिलाफ भूतों के बस आपस में लड़ते झगड़ते हैं। 2, आस्तिक बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ अपने को आत्मा समझते हैं। नास्तिक देह अम्मान में रहते हैं। तो बाबा ने आज पूरा बताया कि बच्चे जो ईश्वर कायदों का पालन करते हैं, जैसे जो बाबा श्रीमत देते हैं, वो संसार चलते हैं, स्वयं को आत्मा समझते हैं, सामने वाले को आत्मा देखते हैं। तो बाबा कहते हैं, पालन करते हैं, देह अम्मानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। और नास्तिक कौन से हैं? तो बाबा ने कहा, नास्तिक वह है जो ईश्वर कायदों के खिलाफ भूतों के बस आपस में लड़ते झगड़ते हैं। अब जो बाबा के बच्चे बन गए तो आपस में लड़ना झगड़ना सब खत्म हो जाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं, वो है जो अंदर में, जैसे अब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब भूत है। तो अगर हमारे अंदर क्रोध आ गया तो बाबा कहते हैं उसके फिर लड़ते झगड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं, आस्तिक बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ अपने को आत्मा भाई समझते हैं। नास्तिक देह अम्मान में रहते हैं, वो शरीर समझते हैं स्वयं को। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को समझाते हैं कि हे बच्चे,
बाबा कहते हैं, हे बच्चे, बुद्धि में सदा ये याद रखो कि शिव बाबा हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम शिक्षक भी है, सुप्रीम सतगुरु भी है। ये पहले पहले बुद्धि में जरूर आना चाहिए। हर एक अपने को जान कर, बाबा कहते हैं, हर एक सुप्रीम, बाबा कहते हैं, सुप्रीम भी है। बाबा कहते हैं, बच्चे, बाप भी है, सुप्रीम भी है, सुप्रीम सतगुरु भी है। ये पहले पहले बुद्धि में जरूर जान आना चाहिए। हर एक अपने को जान सकते हैं कि हमारी बुद्धि में आया हुआ नहीं है। अगर बुद्धि में याद आता तो आस्तिक है, नहीं आता तो नास्तिक। अगर बाबा कह रहे हैं बुद्धि में याद आता है तो आस्तिक, और नहीं आता है तो नास्तिक है। स्टूडेंट की बुद्धि में फट से आना चाहिए कि टीचर आया है। घर में रहते तो वह भूल जाता है। उस रुहाब से बहुत कोई मुश्किल समझते हैं कि हमारा सुप्रीम बाबा आया हुआ है। वह टीचर भी है और वापस ले जाने वाला भी सतगुरु भी है। बाबा हमारा टीचर भी है और वापस ले जाने वाला सतगुरु भी है। तो बाबा कहते हैं, सतगुरु भी है। याद आने से खुशी का पारा चढ़ेगा, नहीं तो अपने ही दुख दर्द, दुनिया की छीछी बातों में, भिन्न भिन्न ख्यालात में बैठे रहते हैं। दूसरी बात, बहुत करके बच्चों से पूछते हैं कि विनाश में बाकी कितना समय है। अब फिर बात बाबा कह रहे हैं, फिर एक दूसरे को पूछते हैं, बच्चों से पूछते हैं कि विनाश में अभी कितना समय है। बोलो, यह पूछने की बात नहीं है। पहले तो ये हमको किसने समझाया है, उनको जानो। पहले बाप का परिचय दो। आदत पड़ी हुई होगी तो समझाएंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। बाप कितना कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, दूसरे को आत्मा की दृष्टि से देखो, परंतु वह दृष्टि नहीं ठहरती। रुपए से एक आना भी मुश्किल बैठता है, जैसे बुद्धि में ठहरता ही नहीं। यह कोई बाप श्राप नहीं देते हैं, ये तो बाप समझाते हैं कि ज्ञान बहुत ऊंचा है। राजाई स्थापन होती है, रंक से लेकर राव बनते हैं। राव थोड़ी बनते हैं, बाबा कहते हैं रंग से लेकर राव बनते हैं। राव थोड़ी बनते हैं, बाकी रंक नंबरवार होते हैं। बाबा कहते हैं, लास्ट नंबर वाले की बुद्धि में कभी भी कोई बात बैठ ना सके। तो पहले जब किसको भी समझाते हो तो शिव बाबा का जो 32 गुणों वाला चित्र बनाया है उस पर समझाना चाहिए। उसमें भी लिखा हुआ है, सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर सतगुरु है। जो 32 वाला है ना, 32 कला वाला, तो बाबा का जो 32 गुणों वाला जो चित्र है, 32 गुणों वाला जो चित्र है, उसके ऊपर समझाना चाहिए। क्योंकि परमात्मा जन्म मरण से न्यारे हैं, वो अकाल मूर्त हैं, वो मनुष्य सृष्टि के बीज हैं, दुख हरता है, सुख करता है, अकाल मूर्त है, अजन्मा है ना। तो परमात्मा सुख के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। तो इस तरीके से वो चित्र पर सबको समझाना चाहिए। यह जब बाबा कहते पहले जब यह निश्चय होगा कि समझाने वाला सुप्रीम फादर है, तो फिर संशय नहीं लाएंगे। बाप बगैर ये स्थापना कोई ना कर सके। तुम जब समझाते हो कि यह स्थापना हो रही है, तो उन्हों की बुद्धि में ये जरूर आना चाहिए कि उन्हों को समझाने वाला कोई है। कोई मनुष्य मात्र तो हो ना सके, कोई मनुष्य मात्र तो ऐसे कह ना सके कि यह राज्य स्थापन हो रहा है। तो बाबा कहते हैं, तो पहले पहले बाप का निश्चय पक्का कराना है। हमको परमात्मा बाप पढ़ाते हैं, यह कोई
मनुष्य मत नहीं है, यह ईश्वर मत है। नई दुनिया तो जरूर बाप द्वारा ही स्थापन होगी, पुरानी दुनिया का विनाश यह भी बाप का ही काम है। ये निश्चय जब तक नहीं होगा तो पूछते ही रहेंगे कि कैसे होता है। इसीलिए पहले पहले तो निश्चय की बात बुद्धि में बिठानी पड़े। तो बाबा कहते हैं पहले पहले निश्चय की बात बुद्धि में बिठानी पड़े, तब आगे समझ सकें। नहीं तो मनुष्य मत समझ लेते हैं। हर एक मनुष्य की मत अलग है, मनुष्य की मत एक हो ना सके। इस समय तुमको मत देने वाला एक ही है। उनकी श्रीमत पर कायदे से चलना वह भी बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं देह अम्बानी बनो, ऐसा समझो कि हम भाई भाई से बात करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा समझो कि हम भाई भाई से बात करते हैं तो फिर लड़ना झगड़ना कभी हो ना सके। अब जब हम सबको आत्मा देखेंगे तो फिर लड़ना झगड़ना हो ना सके। तो बाबा कहते हैं देह अम्मान में आया समझो नास्तिक। देही अभिमानी नहीं है तो वह नास्तिक है। देही अभिमानी बने तो समझो आस्तिक है। देही अभिमान बहुत नुकसान कारक है। जरा भी लड़ते झगड़ते हैं तो समझो नास्तिक है। बाप को जानते ही नहीं, क्रोध का भूत है तो नास्तिक ठहरा। बाप के बच्चों में भूत कहाँ से आया? बाबा कह रहे हैं बाप के बच्चों में भूत कहाँ से आया? वह आस्तिक नहीं ठहरा। बल कितना भी कहे हमारा बाप है, प्यार है, परंतु ईश्वर कायदे के खिलाफ बात करते हैं तो उन्हें रावण संप्रदाय का समझना चाहिए। देह अम्मान में है कोई भी भूत, बाबा कहते कोई में भूत देखो, वह दृष्टि खराब देखो तो हट जाना चाहिए। अब बाबा कहते कोई को देखो अगर दृष्टि खराब है तो हट जाना चाहिए। भूत के आगे खड़ा रहने से भूत की प्रवेशता हो जाएगी। भूत में लड़ पड़ते हैं। भूत आए तो पूरा नास्तिक है। देवताएं तो सर्वगुण संपन्न होते हैं, वह गुण नहीं है तो नास्तिक है। बाबा कहते हैं नास्तिक वर्षा थोड़ी लेंगे, जरा भी खामी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत सजा खाकर प्रजा में जाना पड़ेगा। भूत से दूर रहना चाहिए। भूत का सामना किया तो भूत आ जाएगा। भूत से कभी भी सामना नहीं किया जाता है। उनसे जास्ती बात भी नहीं करनी चाहिए। बाप कहते हैं यह है भूतों की दुनिया। भूत जब तक निकले नहीं तो सजाएं भी खानी पड़ेगी, पद भी पा नहीं सकेंगे। लड़ाई तो एक ही है। बाबा कहते कोई राव बन जाते हैं, कोई रंक बन जाते हैं। राव की दुनिया थी, अभी रंकों की दुनिया है। सब में भूत है। भूत निकालने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा मुरली में बहुत समझाते हैं कि किस्म किस्म के स्वभाव होते हैं, बात मत पूछो। अब बाबा कहते हैं बच्चे किस्म किस्म के स्वभाव होते हैं, बात मत पूछो। तो प्रदर्शनी आदि में पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप कितना लवली है, वह हमको ऐसा देवता बनाते हैं। बाबा कितना प्यारा है जो हमको ऐसा देवता बनाते हैं। गायन भी है ना, मनुष्य से देवता किए। देवताएं थे सतयुग में तो जरूर, उनसे पहले कलयुग था। यह सृष्टि चक्र का ज्ञान भी तुम बच्चों की बुद्धि में है, अब है। बाबा कहते तुम बच्चों की बुद्धि में अब है। वहां ये ज्ञान इन देवताओं में नहीं रहेगा। अब तुम नॉलेजफुल बनते हो, बाबा कहते फिर पद मिल गया तो नॉलेज की दरकार ही नहीं। यह है बेहद का बाप, जिससे 21 पीढ़ी तुमको स्वर्ग वर्षा मिलता है।
तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। बाबा सदैव समझाते हैं कि हमेशा समझो कि शिव बाबा हमको समझा रहे हैं, शिव बाबा इस रथ द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। वह हमारा बाप, टीचर, गुरु है। यह है बेहद की पढ़ाई। तुम समझते हो पहले हम तुच्छ बुद्धि थे, इस नॉलेज का को जरा भी पता नहीं था। बाबा कहते इस नॉलेज को जरा भी पता नहीं है, पता नहीं, इसीलिए समझाने के लिए समय अच्छी तरह से घोट घोट कर समझाओ। श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं, बाप ने समझाया है, श्री कृष्ण का कोई चरित्र है ही नहीं, शिवाय शिव बाबा के ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चरित्र हो ना सके। चरित्र है ही एक, बाबा कहते चरित्र है ही एक का, जो मनुष्य से देवता बनाते हैं, विश्व को हेवन बनाते हैं। तुम उस बाप की श्रीमत पर चलते हो, बाप के मददगार हो। बाप नहीं होता तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं बाप नहीं होता तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम अभी वर्थ नॉट ए पेनी से वर्थ पाउंड बन रहे हो। अब नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार तुम सब जान गए हो, तो पहले पहले है बाप का परिचय। बाबा कहते तो पहले पहले बाप का परिचय। सतयुग में देवताओं की बेहद की बादशाही है। बाबा कहते बच्चे सतयुग में देवताओं की बेहद की बादशाही है, उनके राज्य में और कोई था नहीं। अब बाबा कह रहे बच्चे उनके राज्य में और कोई था नहीं। अभी तो कलयुग है, कितने ढेर धर्म है, यह एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कब स्थापन हुआ, ये कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों की भी बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, तो पहले बाप की महिमा पर अच्छी तरह से समझाना चाहिए। हम जानते हैं जरूर बाप से हमको पहचान मिली है। बाप कहते हैं सर्व का सदगति दाता भी मैं हूँ। कल्प कल्प में तुम, बाबा कहते कल्प कल्प में तुम बच्चों को राय देता हूँ कि अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, तो आत्मा पति से पावन बन जाएगी। आत्म अभिमानी, बाबा कहते आत्म अभिमानी भाव, दूसरे को भी आत्मा समझने से तुम्हारी क्रिमिनल आई नहीं होगी। आत्मा ही शरीर द्वारा कर्म करती है। हम आत्मा हैं, ये आत्मा है, ये पक्का करना है। तुम जानते हो पहले पहले हम 100% पावन थे, फिर पतित बने। अब हम जब सतयुग में थे तो सब क्या थे, पावन थे, फिर पतित बने। आत्मा ही बुलाती है ना कि बाबा आओ, आत्मा को बाबा आओ। आत्मा का अपमान पक्का रहना चाहिए और संबंध सब भूल जाने चाहिए। हम आत्मा स्वीट होम में रहने वाली हैं, यहाँ पाठ बजाने, बाबा कहते हैं यहाँ पाठ बजाने आए हैं। ये भी तुम बच्चे ही समझते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार है जिनको याद रहती है कि भगवान पढ़ाते हैं। तुम्हारे में भी जो नंबरवार है जिनको याद रहती है, क्या याद रहती है, कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। हम कितनी भाग्यशाली हैं जो स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं। भाई भगवान पढ़ाते हैं, कितनी खुशी रहनी चाहिए। भगवान हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तुम कहेंगे हम उनके सिवाय और कोई को याद नहीं करते। बाप कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंध तोड़ मामे कम याद करो। तुम सब ब्रदर हो, कोई मानते हैं कोई नहीं मानते हैं, तो समझो नास्तिक हैं। हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो
तो पावन होने चाहिए। बाप को बुलाते ही हैं, बाबा आकर हमको पावन विश्व का मालिक बनाओ। सतयुग में तो पावन होने की बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं पहले तो ये समझो कि यह शिव बाबा है, इनसे नई दुनिया की स्थापना होती है। अगर पूछें कि विनाश कब होगा, तो बोलो पहले अल्प को समझो। अल्प को नहीं समझा तो पीछे की बात बुद्धि में कैसे आएगी। हम सत्य बाप के बच्चे सत्य बोलते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, हम सत्य बाप के बच्चे सत्य बोलते हैं। हम कोई मनुष्य के बच्चे नहीं हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। भगवान वाच, भगवान उनको कहा जाता है जो सभी ब्रदर्स का बाप है। मनुष्य अपने को भगवान कहला ना सके। भगवान तो निराकार है। भगवान तो निराकार है, वह बाप टीचर सतगुरु है। कोई मनुष्य बाप टीचर सतगुरु हो ना सके। कोई भी मनुष्य किसकी सदगति कर नहीं सकते, भगवान हो ना सके। बाबा कहते हैं बाबा है पतित पावन। पतित बता, बाबा कहते हैं पतित बनाना है रावण। बाबा कहते बच्चे पतित बनाता है रावण। बाकी ये सब भक्ति के गुरु हैं, यह भी तुम समझते हो। बाबा कहते बाकी ये सब भक्ति के गुरु हैं, ये भी तुम समझ सकते हो। जो यहाँ आते हैं वह आस्तिक तो बनते हैं, बेहद के बाप पास आकर निश्चय करते हैं ये हमारा बाप है, टीचर है, गुरु है। जब कंप्लीट देवी गुण आ जाएंगे तो लड़ाई भी लगेगी। बाबा कहते हैं जब कंप्लीट देवी गुण आ जाएंगे तो लड़ाई भी लगेगी। समय अनुसार तुम खुद समझेंगे कि अब कर्मातीत अवस्था को पहुंच रहे हैं। अभी कर्मातीत अवस्था हुई कहाँ है, अभी बहुत काम है, बहुतों को पैगाम देना है। बाबा कहते बहुतों को पैगाम देना है। बाप से वर्षा लेने का तो सबको हक है। अब तो लड़ाई जोर से होगी। बाबा कह रहे बच्चे अब तो लड़ाई जोर से होगी, फिर ये हॉस्पिटल डॉक्टर आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। बाप बच्चों को सन्मुख समझा रहे हैं कि तुम देव, बाबा कहते हैं सन्मुख समझा रहे हैं बाबा हमको कि तुम आत्माएं 84 जन्म शरीर धारण कर अपना पाठ बजाती हो। किसी के 70 80 जन्म भी होंगे। बाबा कहते बच्चे किसी के 70 जन्म, किसी के 80 जन्म भी होंगे। अभी जाना तो सबको है, विनाश तो विनाश होना ही है। अपवित्र आत्मा जा ना सके। पावन होने के लिए बाप को जरूर याद करना है। मेहनत 21 जन्मों के लिए है, ये मेहनत है, पढ़ाई है। तो ये क्या है, तो बाबा कहते हैं मेहनत 21 जन्मों के लिए। स्वर्गवासी बनना है। बाबा कहते बच्चे स्वर्गवासी बनना है। स्वर्गवासी माना स्वर्ग में जाना है हमें, क्योंकि सतयुग स्वर्ग है। तो बाबा कहते हैं स्वर्गवासी बनना है। कोई कम बात है क्या? बाबा कहते हैं स्वर्गवासी बनना है, कोई कम बात है क्या? मनुष्य तो कह देते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। अब बाबा कहते हैं मनुष्य तो कह देते हैं कि फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु वो स्वर्ग में गया क्या? नहीं। तो बाबा कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। अरे स्वर्ग है कहाँ, कुछ भी समझते नहीं है तुम। बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। खुशी एक ही होती है। बाबा कहते हैं खुशी एक होती है, स्थायी दूसरी होती है अल्पकाल की। पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो खुशी क्या होगी? आश्री गुणों को भगाना है, आश्री गुणों को। बाप कितना समझाते हैं, कर्म भोग कितना है। जब तक कर्म भोग है तो ये निशानी है, अभी तक कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है। अभी मेहनत करनी है, कोई भी माया के तूफान ना आए। बच्चों को यह निश्चय है कि बाप ने हमको
अनेक बार मनुष्य से देवता बनाया है। यह बुद्धि में, बाबा कहते ये बुद्धि में आए तो भी अहो सौभाग्य। ये बेहद का बड़ा स्कूल है, वह होता है हद का छोटा। बाप को तो बहुत तरस पड़ता है, कैसे समझाऊं। अब बाप को बहुत तरस पड़ता है, किसको? शिव बाबा को, कि मेरे बच्चों को मैं कैसे समझाऊं। कोई से तो अब तक भी भूत निकलते नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे कोई से तो अभी तक भूत निकलते नहीं, क्योंकि बाबा को सब पता है। दिल पर चढ़ने बदले गिर पड़ते हैं। अब दिल पर चढ़ने बदले क्या करते हैं? गिर पड़ते हैं। गिर पड़ते हैं कई बच्चियों, तो बाबा कहते कई बच्चियां तो तैयार हो रही है अनेक का कल्याण करने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, कोई भी बात ईश्वर कायदे के खिलाफ नहीं करनी। कोई भी बात हो ईश्वर कायदे के खिलाफ नहीं करनी है, नहीं करनी है। किसी में भी अगर भूत की प्रवेशता है या दृष्टि खराब है तो उसके सामने से हट जाना है, उनसे जास्ती बात नहीं करनी है। अगर किसकी दृष्टि खराब है तो बाबा कहते हैं उनके सामने से हट जाना है, उनसे जास्ती बात नहीं करनी है। स्थायी खुशी में रहने के लिए, स्थायी खुशी में रहने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। आश्री गुणों को निकाल देवी गुण धारण कर आस्तिक बनना है। वरदान, तो बाबा ने वरदान दिया आज का, निश्चय निश्चय और नशे के आधार से, निश्चय और नशे के आधार से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाली सिद्धि स्वरूप भाव। योग द्वारा अब ऐसी सिद्धि प्राप्त करो जो अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देती है, विजयी बना देता है। आगे चलकर ऐसे पेपर भी आएंगे जो सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी। बहुत अच्छा, इसीलिए इसे पहले से प्रैक्टिस करनी है। बाबा ने क्या कहा, आगे चल के ऐसे पेपर आने वाले हैं जो सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी। और उसके लिए क्या करना है? ये नहीं करना है आज सब्जी नहीं बनी तो कहने अरे सब्जी नहीं बनी, कोई बात नहीं, पहले से ही प्रकार करो। सब्जी नहीं बनी चटनी से खाओ, रूखी खाओ, कभी कभी नहीं भी खाओ, लेकिन बाबा ने वायदा किया है ना, तुम भूखे नहीं मरेंगे, तुम्हारे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, बच्चे के बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, जो बाबा की पूरी श्रीमत पर चलते हैं। तो बाबा ने आज क्या कहा, आगे चलकर ऐसे पेपर भी आएंगे जो सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी, लेकिन निश्चय नशा और योग की सिद्धि की सूखी रोटी को भी नरम बना देगी। अब जो निश्चय शक्ति, बाबा कहते हैं नशा, निश्चय का नशा और योग की सिद्धि की सूखी रोटी को भी नरम बना देगी। अगर बाबा से निश्चय है, बाबा से योग है पूरा, तो बाबा क्या कह रहे हैं, सूखी रोटी को भी नरम बना देगी, परेशान नहीं करेगी। आप सिद्धि स्वरूप की शान में रहो तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता। कोई भी साधन है तो आराम से यूज करो, लेकिन समय पर धोखा ना दे, ये चेक करो। स्लोगन, निमित्त बन यथार्थ पाठ बजाओ। निमित्त बन यथार्थ पाठ बजाओ तो सर्व के सहयोगी
सहयोग की मदद मिलती रहेगी। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। किसी भी कार्य में नवीनता की इन्वेंशन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है। चाहे लौकिक दुनिया की इन्वेंशन हो, चाहे आध्यात्मिक इन्वेंशन हो। एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना, अपनी शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाना। इससे बुद्धि का भटकना सहज ही छूट जाएगा। देह और देह की दुनिया सहज भूल जाएगी और डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव होने लगेगा। तो ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली। बाबा ने कहा कि बच्चे स्वयं को आत्मा देखो और सामने वाले को भी आत्मा देखो। आस्तिक बनना है, नास्तिक नहीं बनना। इसीलिए कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। बाबा का नाम बदनाम नहीं करना है। और बाबा ने कहा कि आगे चल के ऐसे पेपर आने वाले हैं जो सूखी रोटी भी खाने को मिलेंगी, सूखी रोटी भी नहीं मिलेंगी। सूखी रोटी को नरम बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर हमें निश्चय है बाबा पर और विश्वास है और हमारा योग है तो बाबा कहते हैं सूखी रोटी भी नरम हो जाएगी। हमारे अंदर कोई भी भूत प्रवेश नहीं करें। अगर किसी की दृष्टि वृत्ति खराब है तो उससे अलग हट जाना है। अच्छा, ओम शांति। तो ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली।